हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो मैं हूँ केपी सिंह और मैं लाया हूँ आपके लिए क्लास 10 चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज 4.1 उसका इंट्रोडक्शन प्लस ऑल क्वेश्चंस। उससे पहले अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो पीटीबी क्लास 10 डालकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी मेरा व्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पर आ रहा है, वहाँ से जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यदि पी एक्स एक द्विघात बहुपद है तो पी एक्स बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक रूप निम्न है। देखिए, इसका व्यापक रूप क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और ए नॉट इक्वल टू 0, जहाँ ए 0 नहीं हो सकता। ठीक है, जहाँ ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक बी बराबर एक्स का गुणांक और सी बराबर अचर पद तथा ए कामा बी कामा सी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। क्लियर। तो ये होता है हमारे पास कि द्विघात समीकरण होता क्या है। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। 2x स्क्वायर प्लस 32 बराबर 0, ये भी हमारा एक द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0, ये भी हमारा एक द्विघात समीकरण है। क्लियर है। यहाँ पर द्विघात समीकरण को लिखते समय हम घातों को घटते क्रम में लिखते हैं। ठीक है, नोट लिखेंगे। द्विघात समीकरण को लिखते समय
घातों को अवरोही क्रम में लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज, यानी जितनी एक्सरसाइज में चीज़ें ज़रूरत होंगी उतनी चीज़ें हम लोग इंट्रोडक्शन में लेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। इससे होता क्या, प्रॉपर आपको सारी चीज़ें तैयार भी होती जाएंगी, साथ में आपको क्वेश्चंस भी करने को मिलते जाएंगे। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1, जिसमें हम इसका लेंगे इंट्रो, प्लस ऑल क्वेश्चंस। तो पहले बात करते हैं इसके इंट्रो की। तो इंट्रो में हमें क्या सीखना है, यहाँ पर हमें केवल ये पहचानना है कि द्विघात समीकरण की जांच कीजिए। द्विघात समीकरण की जांच, यानी कैसे हम पहचानेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। यदि दिया हुआ समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, तो वह द्विघात समीकरण होता है। क्लियर। द्विघात समीकरण पहचानने का यही एक आसान तरीका है कि कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप उसको सरल कर सकते हैं। सरल करने के बाद आप बता पाएंगे कि ये द्विघात है क्या नहीं। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने लिखा कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस 3, और पहचानना है कि बताइए क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 2x माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये वाला लिख लिया, ये इधर आएगा माइनस 2x प्लस 1, और माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 बराबर 0। इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तो तुलना करी तो हमें क्या मिला कि ए का मान कितना मिल गया, ए का मान 1, बी का मान 0, सी का मान 7। तो लिख देंगे चूँकि ए नॉट इक्वल टू 0, चूँकि ए नॉट इक्वल टू 0, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से इसे हम लोग
बता सकते हैं, इसकी जांच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से। अब पहले क्वेश्चन में कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। पहला पार्ट, x+1 का होल स्क्वायर 2 ब्रैकेट में x-3। क्लियर। तो यहाँ पर होल स्क्वायर खोल देंगे, x² + 1 + 2x बराबर 2x - 6, x² + 2x - 2x + 1 - 6 इधर आएगा +6 बराबर 0, प्लस का 2x - 2x कट गया, x² + 7 बराबर 0। अब लिख देंगे चूँकि a नॉट इक्वल टू 0, देखिए ना x² का गुणांक कितना है a, चूँकि a नॉट इक्वल टू 0 अतः यह द्विघात समीकरण है। इतना पार्ट तो कॉपी कर लेते हैं, बार बार जरूरत पड़ेगी कॉपी। ठीक है, क्या क्लियर हो गया। अब x² का गुणांक ही a होता है, ये बात याद रखिएगा। अब दूसरा पार्ट कह रहा है x² - 2x x² - 2x बराबर -2 × 3 - x, x² - 2x बराबर -6 + 2x, x² - 2x - 2x + 6 बराबर 0, x² - 4x + 6 बराबर 0। फिर से x² का गुणांक कितना है, 1 है। चूँकि x² का गुणांक 1 यानी a का मान 1 है, या हम ये कह सकते हैं चूँकि a नॉट इक्वल टू 0 अतः यह द्विघात समीकरण है। क्लियर। तीसरा देखते हैं, तीसरा दे रखा है x - 2 x + 1 x - 1 x + 3। गुणा कर लेंगे, x² + x - 2x - 2 बराबर x² + 3x - x - 3, x² और इधर माइनस का x² माइनस का x, ये वाला ये बन गया, प्लस का 2x इधर आएगा, माइनस का 2x माइनस का 2 प्लस का 3 बराबर 0। तो x² से x² कट गया, माइनस का 3x + 1 बराबर 0। अब यहाँ लिख देंगे चूँकि a = 0 अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर। देखिए इसके फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, x - 3 2x + 1 x ब्रैकेट में x + 5। तो गुणा कर लेंगे, क्या बन जाएगा, 2x² + x - 6x - 3 x² + 5x। तो 2x² ये वाला और ये माइनस का x² माइनस का 5x ये वाला और माइनस का 5x ये, माइनस का 3 बराबर 0।
2x² में से x² घट गए तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए लिख देंगे, चूँकि a का मान कितना है, चूँकि a का मान यहाँ पर 0 नहीं है, चूँकि a का मान 0 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण है। समीकरण है। क्लियर। चलते हैं इसके पांचवें पार्ट पर। पांचवें पार्ट में क्या कह रहा है, 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1 गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3, यहाँ गुणा कर लेंगे तो बन जाएगा x² माइनस x प्लस 5x माइनस 5। 2x² ये वाला और माइनस का x² ये वाला, माइनस का 7x ये और प्लस का 4x है, इधर आ जाएगा माइनस का 4x प्लस का 3 और प्लस का 5 बराबर 0। तो ये बन जाएगा x² माइनस 7 4 11x प्लस 5 3 8 बराबर 0। लिख देंगे, चूँकि a का मान यहाँ क्या है, नॉट इक्वल टू 0, अतः यह द्विघात समीकरण है। चलते हैं इसके अगले पार्ट पर। अब देखिए पार्ट नंबर 6, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस का 4x, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है। अब x² ये माइनस का x² प्लस का 3x प्लस का 4x प्लस का 1 माइनस का 4 बराबर 0। ये हो जाएगा 7x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि a बराबर 0 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अगला पार्ट है पार्ट नंबर 7, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में x² माइनस 1। तो यहाँ फार्मूला लगा देंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2x³ माइनस 2x, तो x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x बराबर 2x³ माइनस 2x। तो x³ माइनस का 2x³ 6x² प्लस का 12x प्लस का 2x प्लस 8 बराबर 0।
तो माइनस का एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 बराबर 0। अब ये तो साफ साफ दिख रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि अधिकतम घात यहाँ पर क्या है, 3 है। तो लिख देंगे चूँकि घात बराबर 3 अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ये घात वाली बात यहाँ पर भी आप बता सकते हैं। अगर आप ये a बराबर 0 नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कह सकते हैं चूँकि घात बराबर यहाँ कितनी है, यहाँ घात का मान 1 आया है, चूँकि घात बराबर 1 है अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अगले पार्ट पर चलते हैं, पार्ट नंबर 8। अब यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 12x। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 12x प्लस 1 प्लस 8 बराबर 0। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब करिए, 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0। अब लिख देंगे चूँकि घात बराबर 2 अतः यह द्विघात समीकरण है। क्लियर है? चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें 8 पार्ट थे, 8 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग चल देते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। देखिए यहाँ पर केवल द्विघात समीकरण ही हमको बनाना है, उसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे माना, पहला पार्ट है माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा भूखंड की लंबाई जो होगी वो दुगने से एक अधिक 2x प्लस 1 मीटर होगी। प्रश्नानुसार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528। लंबाई है
2x+1 और चौड़ाई है x 528, 2x² + x -528 बराबर 0। तो जैसे ये द्विघात समीकरण बन गया, हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि प्रश्न में साफ साफ यहाँ पर जो प्रश्न हमारे चल रहे हैं उसमें लिखा हुआ है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हल नहीं करना है, केवल उनको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। क्लियर है? चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। इसका दूसरा पार्ट है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो दूसरे पार्ट में हम मान लेंगे माना दो क्रमागत धन पूर्णांक x, x+1 है, x, x+1। प्रश्नानुसार दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306, और हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है क्या, x और x+1 बराबर 306, x² + x -306 बराबर 0। तो ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसके थर्ड पार्ट में कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, इनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर x + 26 वर्ष, x + 26 वर्ष। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। प्रश्नानुसार अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल, बराबर 360। अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 360। तो अगर रोहन वर्तमान में x के हैं तो 3 वर्ष पश्चात कितने के होंगे, x + 3 के। और उनकी माता जी अगर वर्तमान में x + 26 हैं तो 3 वर्ष पश्चात कितने होंगे, x + 29 के। इनका गुणनफल बराबर 360। तो x² + 29x + 3x + 87 - 360 बराबर 0। x² + 32x और 360 में से अगर हम 87 को घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास -273।
बराबर 0। तो इस प्रकार से हमको द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया और यहाँ पर हमको द्विघात समीकरण ही बनाना था। इनको हल हम लोग अगले एक्सरसाइज में करेंगे। चलते हैं अगले पार्ट पर। अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो फोर्थ पार्ट में हम सबसे पहले मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेल गाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तय की गई दूरी कितनी है, तय की गई दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर। समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। दूरी है 480, चाल है x, तो घंटे है। चूँकि t = d/s होता है। अब रेलगाड़ी की नई चाल x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी वही है हमारे पास 480 किलोमीटर, और जो समय लगा वो कितना होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, 480 बटे x - 8 घंटे, चूँकि t = d/s होता है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ समय इतना लगा है, यहाँ समय इतना लगा है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी चाल धीरे होगी तो समय ज़्यादा लगेगा, जब चाल तेज़ होगी तो समय कम लगेगा। तो ज़्यादा में से ही कम को घटाएंगे। तो 480 बटे x - 8 इतना समय यहाँ लगा, और 480 बटे x इतना समय यहाँ लगा। वो कह रहा 3 घंटे अधिक लगा। अगर दोनों का अंतर ले लें तो बराबर में कितना आ जाएगा, 3। अब यहाँ से हम अंश से 480 कॉमन ले लेते हैं। 1 बटे x - 8, 1 बटे x बराबर 3। अब 480 ऐसे ही लासा ले लेंगे, तो x - 8 गुणे x, इससे कटेगा x, यहाँ पहुँच जाएगा, माइनस x कटेगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस का x प्लस का 8 हो जाएगा, बराबर 3। प्लस का x और माइनस का x कट के 0 बन जाएगा। अब बन जाएगा 480 गुणे 8, 480 ये और 8 ही गुणे में जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तब, बटे यहाँ गुणा हो जाएगा x² - 8x बराबर 3। 3 से कटेगा 16, 160 बार, यहाँ आ जाएगा बटे की चीज़ गुणे में आएगी इधर। तो अब क्या करेंगे, ये इधर जाएगा तो बन जाएगा x² - 8x बराबर, ये यहाँ पर बन जाएगा 160 गुणे 8, x² - 8x माइनस 16 × 128, तो माइनस का 128 और एक 0 बराबर 0। क्लियर, ये प्लस का था, इधर आ गया माइनस में। तो इस तरीके से ये हमारा द्विघात समीकरण तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ।